नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है। मैं जीआर ग्लोबल एकेडमी में मौजूद सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हूँ, जिसका कल का थीम श्री कृष्ण था और आज का रामायण है। और जिसके साथ में हमारे साथ में सुमन शेखावत मैम हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में बहुत सहयोग किया है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों ने कैसे कैसे कितने महीनों में तैयारियाँ की और इनके साथ किसने सहयोग किया इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए। नमस्कार, सुमन शेखावत, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर ऑफ जीआर ग्लोबल एकेडमी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया, श्री कृष्णा और रामायण। लेकिन हम हमारे विद्यालय की रजत जयंती मनाने जा रहे थे, तो ये सपना था कि रजत जयंती पर हम एक भव्य समारोह का आयोजन करें। हालांकि थोड़ा सा कठिन था, लेकिन हमारी जो कर्मठ टीम थी उसने हमें बहुत सहयोग किया। पहले जो हमारे विद्वान साथी हैं, हिंदी के एचओडी, हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट के एचओडी धाकड़ साहब हैं, इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को लिखा। हम सब ने रामायण के 78 एपिसोड्स को देखा, उनको पढ़ा, उसके बाद स्क्रिप्ट को छोटा किया। उसके बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट से टीचर्स को लिया गया, जैसे सुनीता शर्मा, सुमित्रा चौधरी, रेणु शर्मा, इस तरीके से अर्चना शर्मा, जो हमारे पुराने स्टाफ मेंबर्स हैं। हम सब ने मिलकर फिर इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा तैयार की और आप यकीन नहीं करेंगे, 25 दिन के अंदर हमने रामायण जैसे एक भव्य ग्रंथ को मंच पर उतारने का एक छोटा सा प्रयास किया, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग दिया हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों ने। धाकड़ सर मौजूद हैं, जो म्यूजिक के कोऑर्डिनेटर हैं जीआर ग्लोबल एकेडमी में। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण के आयोजन में किस प्रकार प्रकाश डालना चाहेंगे आप। देखिए, श्री कृष्णा जो थीम थी हमारी, इसमें हमने कृष्ण भगवान के पूरे जन्म से लेके उसको फिल्माया, और जो कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की और जो अपने जो ब्रज की जो होली है और वहाँ का जो रास है, वो सारी चीज़ें हमने उन बच्चों के माध्यम से उसको फिल्माया। और 20 से 25 दिन में हमने पूरा प्रोग्राम तैयार किया था, जिसे सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उसको सराहा। और सारे प्रोग्राम जो जैसे इंद्र का जो प्रकोप उसमें उसको भी दर्शाया गया कि किस प्रकार से इंद्र ने अपना प्रकोप डाला सबके ऊपर, ब्रजवासियों के ऊपर, जब उसकी पूजा के लिए भगवान कृष्ण ने मना किया और गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। और गोवर्धन वाला दृश्य भी बहुत अच्छे से बच्चों ने दर्शाया। ये सारी जो लीलाएं थी भगवान की, वो सारी बच्चों ने बहुत अच्छे से, सभी टीचर्स के मेहनत के साथ उन्होंने उसको फिल्माया और बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कैसे उन नन्हे नन्हे बच्चों से इस प्रकार का आयोजन करवाया, कैसे वो आपके सहयोगी बने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में। देखिए, हम सब जानते हैं कि नन्हे जो बच्चे होते हैं ना हमारे, उनकी जो कैचिंग पावर होती है ना, बहुत ही शार्प होती है। वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। हमको लगता है कि ये नन्हे बच्चे हैं, कैसे करेंगे, लेकिन जब उनको बताया जाता है तो बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। और यही जो बात थी, उसी वजह से हम उनके साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम कर पाए। और उन बच्चों ने इतने अच्छे से किया, सारी चीज़ों को समझकर, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें वो पकड़ते गए। और टाइम जैसे निकला और वो एक मज़े किरदार की तरह उन्होंने अपने किरदार को निभाया और बहुत अच्छे से अपने पूरे प्रोग्राम को उन्होंने प्रेजेंट किया। धन्यवाद। राम बने हो आप? हाँ, राम हैं। तो इनसे हम पूछना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया इस पूरे कार्यक्रम में और इनके क्या रोल था, आप बताना चाहेंगे। मेरा रोल राम का था। अच्छा। शेखावत मैम ने कहा कि आप इस रोल के लिए एकदम फिट बैठोगे, तो मैंने कहा मैम ठीक है, मैं कर लेती हूँ। मैम ने क्योंकि मेरा बॉय कट था, तो मैम ने कहा कि राम बहुत अच्छा लगोगे। आप लग भी बहुत अच्छे रहे थे। एंड कौन से टाइम का रोल किया था आपने, मतलब कौन सा टाइम था? अयोध्या में जब राम आ रहे थे तब का रोल था या मेरा फिर? स्वयंवर का रोल था। अच्छा, स्वयंवर था, उसके बाद जो राजपाट होता है वो था। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।